ओके बेटा, तो वी आर रिवाइजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मैनी टाइम्स, स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा आपके स्टेटिस्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो बेटा इसकी प्रैक्टिस को ना मैं ज़रा 3 पार्ट्स में करना चाहता हूँ. पहला पार्ट इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, फिर डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के लिए. तो 3 लेक्चर्स कर लेंगे. इस वाले लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़, उसके अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा डिस्क्रीट सीरीज़, और आखिरी लेक्चर बेटा जो इसका रहेगा वो रहेगा आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज़ से रिलेटेड. तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन चाहे किसी भी हम सीरीज़ में निकालें, उसके 3 मेथड्स होते हैं. पहला मेथड बेटा मैं वो करवाऊंगा एक्चुअल मीन मेथड. ये भी बेटा साथ साथ आप नोट डाउन कर लो. मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, मेथड्स. तो बेटा पहला मेथड होने वाला है एक्चुअल मीन मेथड. फिर बेटा डायरेक्ट मेथड, वो तो मीन का होता है. फिर बेटा शॉर्टकट मेथड. तो बेटा ये 3 मेथड्स हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को एस्टिमेट करने के लिए. और इस लेक्चर में क्योंकि हम इंडिविजुअल सीरीज करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद इंडिविजुअल सीरीज. तो बेटा प्लीज पुट डाउन द हेडिंग. जहां पर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा था वहां पर आप बेटा हेडिंग डाल लो इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है बेटा, जो बच्चे इस लेक्चर का रिकॉर्ड वर्जन देख रहे हैं, जो बच्चे भी फिलहाल लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, वो बच्चे इस लेक्चर को पॉज करके रिकॉर्ड कर लेना. और जो बच्चे बेटा लाइव लेक्चर देख रहे हैं, मैं उनको ये कॉन्टिन्यूएशन में करवा रहा हूँ. फिर बाद में मैं आपको रिकॉर्डिंग का अलग से टाइम दे दूंगा, मतलब सॉरी नोट डाउन करने के लिए टाइम दे दूंगा. अभी मैं बेटा कॉन्टिन्यूएशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर. जब नोट डाउन करने का टाइम आएगा तब मैं आपको पॉज करने के लिए बोल दूंगा. जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं वो पॉज करके रिकॉर्ड आप नोट डाउन कर लेना. जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, जब मैं वीडियो को स्टॉप कर दूंगा तब एक बार में आप लोग नोट डाउन कर लेना. तो लेट्स स्टार्ट विद एक्चुअल मीन मेथड. बेटा हम इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे एस्टिमेट करते हैं वो निकालना सीख रहे हैं. तो बेटा पहला मेथड होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का एक्चुअल मीन मेथड. बेटा नेम में लिखा हुआ है कि हमें एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा. पहली बात तो ये कि हम इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, बिकॉज इट्स एक्चुअल मीन मेथड. और आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा मीन से ही डेविएशन निकालने के लिए यूज करा जाता है. बेटा मीन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, इट इज सिग्मा एक्स अपॉन में एन. बेटा मीन जो हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी यूज सिग्मा एक्स अपॉन. बेटा एक्स क्या होता है? एक्स होता है आपका वेरिएबल जो चेंज होता है. बेटा ये डेटा दे रखा है स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, बेटा में दे रखा है वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स is given below in kilograms, find out standard deviation. So you are given weight of about 10 students. So this weight in kilograms will be categorized as x, that is the variable. Now why is it x? Because in statistics the element whose value changes from individual to individual or from data to data, it is called as variable. बेटा जिस चीज़ की वैल्यू इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या डेटा टू डेटा चेंज होती रहती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. लेट इट बी वेट, हाइट, मार्क्स, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, लॉस. तो ये सब की सब चीज़ें बेटा वेरिएबल की कैटेगरी में रखी जाती है स्टेटिस्टिक्स में. तो इस वाले एग्जाम्पल में हमें बेटा वेट दे रखा है 10 बच्चों का. तो बेटा इस वेट को आप थोड़ा ऑर्गेनाइज करके इसको सीरियल नंबर के थ्रू लिखोगी. इस बच्चे का वेट 41 kg है, इस बच्चे का वेट 44 kg है, इस बच्चे का वेट. तो हमने सीरियल नंबर बता दिए. ठीक है, ऑप्शनल है बट सीरीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखाने के लिए, एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए हमने सीरियल नंबर अपनी तरफ से यहाँ ऐड ऑन कर दिए. हालांकि डेटा ये कैलकुलेशन के लिए कुछ रेलेवेंस नहीं रखता, बट इट इज ओनली फॉर आवर presentation and for our convenience that we have written down our data like this. So this is the weight of 10 students. Now how can we calculate the mean? Just add up all the weights and you will get the value of 510 kilograms. तो सारे बच्चों का वेट मिला के 510 किलो बन रहा है. सारे बच्चों का वेट अगर हम ऐड कर देते हैं तो 510 केजी का सारे बच्चों का वेट ऐड करके है. और कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं. तो एवरेज वेट कितना हो गया बेटा? 51. ठीक है बेटा, इसको डिवाइड किया तो बेटा एवरेज यानी कि मीन. तो इस क्लास में जो बच्चों का एवरेज वेट है, हाँ बेटा वही वाला फॉर्मूला है जो आप लोगों ने बचपन में सीखा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. बट इन स्टैटिस्टिक्स ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, इसको बेटा हम सैंपल बोलते हैं कि आपने कितने बच्चों को सैंपल में लिया डेटा को एनालाइज करने के लिए. तो बेटा जो ऑब्जर्वेशन वाला वर्ड है वो आपको पहले इसलिए करवाया गया था बिकॉज आप ऑब्जर्व कर रहे थे कितने एलिमेंट्स हैं.
राइट, पर हाँ सैंपल, इट इज बेसिकली नंबर ऑफ सैंपल्स, number of samples, how many samples have you taken, so you have taken sample of 10 students. now हो सकता है जिस क्लास में से आपने 10 बच्चों का वेट निकाला उस क्लास में हो सकता है 50 स्टूडेंट्स हो, 100 स्टूडेंट हो, बट इंस्टेड ऑफ taking out every single student weight, you took out only sample of that. so in statistics we only work on sample. तो इसको हम n बोलते हैं ना. हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ योर n, योर n इज 10, दैट इज योर सैंपल साइज. 10 बच्चे हैं जिनका आपने वेट एस्टिमेट करके यहाँ लिखा हुआ है, और सिग्मा ऑफ x, इन सबके वेट का टोटल कितना आया था, 510 किलो टोटल था, और 10 बच्चों में डिवाइड हो गया ये, तो एवरेज है 51 kg. पर मैं चाहता हूं कि आप सब के सब इस चीज को नोटिस करो कि बेटा इनमें से किसी बच्चे का वेट 51 kg नहीं है. इनमें से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसका वेट 51 kg हो. स्टिल एवरेज निकल के 51 kg, क्योंकि वो सेंट्रल टेंडेंसी में है. तो मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, तीनों के तीनों सेंट्रल टेंडेंसी के तो मेजर होते हैं. तो वो ये बता देंगे डेटा किस तरफ इंक्लाइंड है, किस तरफ इंक्लाइंड है. तो डेटा बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो कि 51 kg सेंटर में आ रहा है. तो बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका भी 51 से कम है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे में 51 से ज़्यादा है. तो बेटा आप सब लोग इतनी तो नॉलेज रखते हो ये समझने के लिए कि 51 kg 41 kg से 10 किलो ज़्यादा है, 44 kg 51 kg से 6 kg कम है. तो मैं जो आइडियोलॉजी बता रहा हूँ वो समझना. हमें ये नहीं देखना, हमें ये नहीं देखना कि मीन इनसे कितना दूर है, हमें ये देखना है कि ये नंबर मीन से कितना दूर है. रिपीट करूं, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हमें ये नहीं देखना कि मीन इनसे कितना कितना दूर है, हमें ये देखना है कि ये जो वेट दे रखे हैं ये 51 kg से कितना कितना दूर है. क्योंकि 41 बेटा 10 किलो कम है 51 kg से, राइट. इस बच्चे का जो वेट है 41 kg, इसका एवरेज जो क्लास का वेट है उसके मुकाबले 10 kg कम है, -10 आ रहा है. तो और इस बच्चे का वेट 44 किलोग्राम्स है. तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स इस बच्चे का वेट क्लास में जितने सारे बच्चों का एवरेज है उसके कंपैरिजन में 6 किलो सॉरी 7 kg कम है. यहाँ पर बेटा 45 kg है. तो बेटा 45 kg 51 kg से 6 kg कम है. तो जो जो वेट कम है वो नेगेटिव में आएंगे, जो जो वेट ज़्यादा में है वो वाले पॉजिटिव में आएंगे, राइट. बेटा फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एक्स निकालना है. स्मॉल एक्स को निकालने के लिए इट इज एक्स माइनस एक्स बार. बेटा जब हम मीन डेविएशन निकाल रहे थे तो मीन डेविएशन में आप कर रहे थे मॉडुलस डी एक्स बार, दोनों तरफ मॉडुलस. तो सारे के सारे बेसिकली पॉजिटिव में आ रहे थे, पर यहाँ पे जो नेगेटिव है वो नेगेटिव में, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में रहेगा. इसमें आपको नेगेटिव वाला इफेक्ट इग्नोर नहीं करना है. नाउ एक बार बेटा दोबारा देखो, यहाँ पे आपको स्मॉल एक्स निकालना है. नाउ स्मॉल एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम योर कैपिटल एक्स. कैपिटल एक्स तो बेटा वेरिएबल है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो आपका कैपिटल एक्स है, करेक्ट. पर ये जो स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स बेटा ये डेविएशन का कॉलम है, इसका ध्यान रखना. क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. मैंने जब आपको मीन पढ़ाया था तब कुछ बच्चे उस टाइम में इस वाले एक्स को स्मॉल एक्स लिख रहे थे, तब मैंने आप लोगों को टोका था कि इसको कैपिटल एक्स में लिखो, क्योंकि स्मॉल एक्स का मतलब एंटायरली डिफरेंट होता है. बेटा 41 kg 51 kg से 10 kg कम है, 44 kg 51 kg से 7 kg कम है. तो बेसिकली इन नंबर्स को आपको मीन में से सबट्रैक्ट करना है और एक नया कॉलम आ जाएगा x. अब एक इंटरेस्टिंग बात और, बेटा अगर आप इन सारे के सारे नंबर को मीन से सबट्रैक्ट करोगे और एक नया कॉलम बनाओगे तो इसका जो टोटल है वो हमेशा जीरो निकल के आएगा, हमेशा जीरो निकल के आएगा. हियर यू सी योर सिग्मा स्मॉल एक्स इज कमिंग आउट टू बी बेटा जीरो. नाउ एक चीज का बेटा आपको ध्यान रखना है, ये जो स्मॉल एक्स है इसका टोटल हमेशा जीरो है. तो क्या कोई डेविएशन आ रही है, कोई डेविएशन आई नहीं, कोई भी डेविएशन नहीं आई. तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको बेटा स्क्वायर कर दो, इनको स्क्वायर कर दो. बेटा 10 का 100, 7 का 49, 6 का 36, 2 का 4, 1 का 1,
2 का 4 एंड सो ऑन, स्क्वायर कर दिया। नाउ स्क्वायर करने के बाद बेटा जो भी टोटल आया आपका 356, क्योंकि आपने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर से बाहर निकालने के लिए इसको आपको अंडर रूट करना पड़ेगा। बेटा जस्ट ये जो माइनस साइन है ना, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। फिर स्क्वायर से उसको बाहर निकालने के लिए हम उसको अंडर रूट कर देते हैं। बेटा बात तो वही है ना, ठीक है। फिर बेटा आपको इसको डिवाइड करना है, कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, राइट। तो बेटा ये कितना हो गया, अंडर रूट 35.6 हो गया। बेटा अंडर रूट से वैल्यू कैसे बाहर निकालते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था, इसका मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना निकालना सीख जाओ। और ये देखो इट इज कमिंग आउट टू बी 5.97। इसका मतलब क्या है 5.97 का, इसका मतलब ये है कि ये जो वेट दे रखे हैं ना बच्चों के, ये सारे के सारे जो वेट है ना, ये आपके एवरेज से कितना डेविएट हो रहे हैं, 5.97 इतना डेविएट हो रहे हैं। दे आर बीइंग डेविएटेड 5.97 किलोग्राम्स। ध्यान से देखना, 41 और 51 में कितना फ़र्क है, 10 का फ़र्क है। 44 51 में 7 का फ़र्क है। 45 51 में 6 का फ़र्क है। 49 51 में 2 का फ़र्क है। तो ऑन एन एवरेज ये जो सारी डेविएशंस हैं ये 5.97 kg की है। तो ये जो आपका मीन आया है ना 51 kg, तो बेटा अब ये देखो ना कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट कम है, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट ज़्यादा है। तो अगर हम इनकी सबकी जो डेविएशन है 51 से, अगर हम उसका एवरेज करें तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 5.97। तो अच्छा स्टेटिस्टिशियन वो है जो ये भी बताए कि मीन कितना है 51 किलोग्राम, और वो ये भी बताए कि ये इस डेटा से कितना डेविएट हो रहा है ऑन एन एवरेज 5.97 किलोग्राम्स। तो डेविएशन वैसे थोड़ी ज़्यादा आ रही है। तो बेटा जितनी ज़्यादा डेविएशन होगी उतना मतलब जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट है, उतना डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट है। क्योंकि बेटा समझो, अगर डेविएशन 0 है तो उसका मतलब क्या है कि डेटा में सारे नंबर सेम है। तो जितने नंबर डिफरेंट होंगे उतनी बड़ी डेविएशन आएगी। तो डेटा को थोड़ा मतलब कंसिस्टेंट और रिलायबल बनाने के लिए डेटा में जो वैल्यूज़ हैं वो जितनी ज़्यादा आसपास होती है ना, उतना कम डेविएशन निकल के आती है। तो खैर इस डेटा में भी डेविएशन कम थी, तो इसलिए 5.97 भी ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, फाइन। तो बेटा ये तो हो गया एक्चुअल मीन मेथड। अब बेटा जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं वो बच्चे यहाँ पर एक बार पॉज करेंगे और इसको एक बार नोट डाउन करेंगे। एक्चुअल मीन मेथड को एक बार, नीचे मीन निकाला हुआ है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली हुई है और वैल्यू बताई हुई है, ऊपर सब कुछ जैसे मैंने बताया वो लिखा हुआ है। एक बार ये देख लो कि जो स्मॉल एक्स है इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने एक्स को माइनस किया है मीन की वैल्यू से। ये जो सारी वैल्यूज़ है आपने इसको माइनस किया है मीन के साथ, ठीक है। तो ये स्मॉल एक्स वाला कॉलम है, फिर इसका स्क्वायर किया। बेटा इसको एक बार पॉज कर दो, अब पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। और जो बच्चे अभी मेरे साथ रिकॉर्डिंग में हैं फिलहाल लाइव लेक्चर में, वो बच्चे रुक जाओ, मैं कॉन्टिन्यूएशन में आपको बता दूं डायरेक्ट मेथड। ओके बेटा, तो अब आई एम गोना टेल यू डायरेक्ट मेथड। बेटा एक्चुअल मीन मेथड में आपने देखा कि आपको पहले मीन निकालना है, फिर सारे नंबर को आपको मीन में से माइनस करना है और एक नया कॉलम बनाना है विच विल बी कॉल्ड स्मॉल एक्स। फिर उसको आपको स्क्वायर कर देना है और उसके टोटल को आपको डिवाइड करना होगा n के साथ और उसको अंडर रूट कर दो स्क्वायर से बाहर निकालने के लिए, यू विल गेट स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ बेटा जब हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की, तो बेटा ये उससे काफ़ी ज़्यादा इजी है। बस गिवन दैट आपको यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो छोटी छोटी दे रखी होनी चाहिए, then only I advise to go with direct method, otherwise it is better that you go with actual mean method, because बेटा 15 तक के स्क्वायर तो सबको आते हैं, ठीक है, 15 तक के स्क्वायर सबको आते हैं। तो बेटा 5 का स्क्वायर सब जानते हैं, 8 का स्क्वायर सब जानते हैं, 7 का, 11 का, 14 का। पर बेटा अगर आपको वो वाले नंबर दे रखे होते जो एक्चुअल मीन वाले में हमने यूज़ करे थे, बेटा इनका स्क्वायर थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हो बट इट विल टेक टाइम। जिन जिन वैल्यूज़ के नहीं पता उनके लिए फिर थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेड तो डबल मेहनत करने के बजाय इस वाले में इनको बेटा स्क्वायर करना ज़्यादा आसान है या फिर इनको ऐड करना ज़्यादा आसान है। तो जनरली पीपल विल से कि इनको ऐड करना ज़्यादा आसान है, बट जब हम ऐसा क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें स्क्वायर करना ज़्यादा आसान है। मतलब आसान ऐड करना भी है बट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू स्क्वायरिंग बिकॉज वी नो देयर स्क्वायर्स, ठीक है। सो जस्ट स्क्वायर ऑल ऑफ द एलिमेंट्स एंड देन ऐड देम अप। नाउ
बेटा है तो डायरेक्ट मेथड, बट यहाँ पर भी आपको मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बेटा वो मीन से ही तो देखी जाती है। तो जो आपका डेटा है वो आपके मीन के साथ, मीन जो आपने निकाला है उससे कितना डिफर कर रहा है ऑन एन एवरेज, वही तो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटा उस वैल्यू को निकालने के लिए आपको मीन तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि यह सारे नंबर को हमने मीन से माइनस नहीं किया, पर मीन तो निकलेगा। तो बेटा इन वैल्यूज का टोटल आया 45, और कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू है, तो सम 45 है ना, इसमें सैंपल बेटा 5 का है, तो बेटा मीन कितना निकल के आ गया 9। अब मुझे ये पता करना है कि ये सारे नंबर 9 से कितना कितना दूर है, तो अब मैं इंडिविजुअली इनको माइनस अगर करने लग जाऊंगा तो इट विल बी एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। तो मुझे एक्चुअल मीन मेथड नहीं लगाना है यहाँ पर। तो बेटा जो डायरेक्ट मेथड है इसमें आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर। तो बेटा मीन का स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर बेटा 455 डिवाइड करो बेटा एन से, यहाँ पर आपका नंबर ऑब्जर्वेशन बेटा 5 है, तो बेटा ये तो 91 हो गया, ठीक है, ये तो 91 हो गया, माइनस 9 का स्क्वायर, तो बेटा 81 हो गया, तो बेटा ये आ गया अंडर रूट 10 3.16, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर बेटा हमने निकाला है अंडर रूट 10। नाउ अंडर रूट 10 को भी मैंने बताया अंडर रूट वाली क्लास में नेक्स्ट लूंगा। अब ये देखो बेटा ये जो 3.16 आया है बेटा, 3.16 का मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज दे रखी है ना, ये आपके मीन 9 के साथ ऑन एन एवरेज कितना डिफर कर रही है, इतना 3.16। सो नहीं, इसमें तो एक सिंप्लीफिकेशन मेथड लगेगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड इतने छोटी वैल्यूज में नहीं लगाया जाएगा, वो तब लगाया जाएगा अगर वैल्यू 225 से ज़्यादा की होती है, तो वरना तो मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा जब हम अंडर रूट हाँ आएगी, तो वैसे ही जो परफेक्ट स्क्वायर्स है उनकी तो नॉर्मल आती है, बट जो नहीं है उनकी डेसिमल में ही आती है। जैसे 10 किसी का परफेक्ट नहीं स्क्वायर बन पाता तो उसकी फिर डेसिमल में ही आएगी। तो वो कैसे निकालते हैं वो हो गया, वो 1.414 याद कर लो। हाँ कुछ कुछ याद रख सकते हो, बट हर बार ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू जनरली कॉम्प्लिकेटेड सी आती है, डेसिमल में आ जाएगी, फिर तो करना पड़ेगा सॉल्व। तो कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा बेटा अलग लेक्चर में, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ बेटा अभी तक मैंने आपको 2 मेथड बता दिए, एक बार मैं जल्दी से क्विक रिकैप दे रहा हूँ। पहले मैंने आपको बताया था एक्चुअल मीन मेथड, हम इंडिविजुअल सीरीज कर रहे हैं बेटा, हम इंडिविजुअल सीरीज कर रहे हैं। पहला मेथड बताया मैंने आपको एक्चुअल मीन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे निकाली थी बेटा हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, किसी को याद है? हमने किया था सिग्मा ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर को हमने एन से डिवाइड करा था बेटा, और हमने स्मॉल एक्स कैसे निकाला था, सारे नंबर को हमने मीन से सब्ट्रैक्ट कर दिया था बेटा। दूसरा मेथड हमने करा था डायरेक्ट मेथड, और इस मेथड में बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमने करा था सारे नंबर को डायरेक्टली स्क्वायर कर दो बेटा। अगर छोटे नंबर दे रखे हैं ना तभी ये मेथड लगाना, अदरवाइज गो विद एक्चुअल मीन मेथड। डिवाइड कर दो बेटा इसको n के साथ, सैंपल साइज के साथ, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको मीन के स्क्वायर के साथ, बस एंड यू विल गेट योर आंसर। तो बस यही हमने अभी तक फिलहाल करा इंडिविजुअल सीरीज में से। एंड बेटा जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं वो अभी पॉज करेंगे इतना नोट डाउन करने के लिए डायरेक्ट मेथड का। तो ये रहा फॉर्मूला, नीचे ये रहा फॉर्मूला, और ये रहा बेटा इसका सोल्यूशन 3.16। बेटा इसी सेम क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अब शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। पहले एक बार मैं पॉज के लिए अपना वीडियो हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप बेटा पॉज कर लो जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर से, ठीक है बेटा। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो बच्चे मेरे साथ कंटिन्यू करो, और जिन बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है वेरी गुड। शॉर्टकट मेथड में बेटा ये मेथड सबसे कन्वीनियंट है, सबसे सिंपल है, सबसे बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इस मेथड में आपको मीन निकालना ही नहीं। आपको डायरेक्ट मेथड में मीन के स्क्वायर से माइनस करना था लास्ट में, और एक्चुअल मीन मेथड को सारे नंबर को मीन से माइनस करना था। यहाँ पर बेटा आपको मीन निकालना ही नहीं, शॉर्टकट करना है। शॉर्टकट के लिए आप इसमें से जो नंबर पसंद है उसको अपने सबसे मीन एज्यूम कर लो बेटा। मीन हम सब जानते हैं कि सेंटर वैल्यू के अराउंड निकल के आता है, so that's why people generally say to assume mean in between, so let's assume mean to be 7. It's just because of the fact कि our mean will come out to be near to 7। पीछे अभी निकाला था सेम क्वेश्चन है वही वाला, कितना आया था मीन, 9 आया था, ठीक है 7 के आसपास ही है, तो इसलिए हमने 7 मीन एज्यूम। हालांकि हम यहाँ पर एक्चुअल मीन नहीं निकाल रहे, इट्स जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई एम टेलिंग दैट व्हाई वी टेक 7। नाउ मेरा डेविएशन निकालो, इसमें आपको डी निकालना है,
डेविएशन के लिए। बेटा याद करो जो हमने एक्चुअल मीन मेथड करा था उसमें हमने स्मॉल एक्स निकाला था। स्मॉल एक्स निकालने के लिए वी डिड एक्स माइनस एक्स बार। और बेटा ये हमने करा था एक्चुअल मीन मेथड में। डायरेक्ट मेथड में तो बेटा ऐसी कोई डेविएशन नहीं थी, उसमें तो डायरेक्टली आपने फॉर्मूला लगा दिया था और मीन के स्क्वायर से माइनस कर दिया था। पर बेटा जब हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर जो डेविएशन आती है वो एक्स की वैल्यूज को आप एज्यूम मीन में से माइनस करोगे, क्योंकि आप अपने हिसाब से मीन एज्यूम कर रहे हो ना। अब उसको स्मॉल एक्स तो बोल नहीं सकते हो कि वो स्मॉल एक्स तो इसके लिए बोला गया, तो इसको हम स्मॉल डी बोलेंगे ना, तो आप इसको कैपिटल डी बोल सकते हो, क्योंकि कैपिटल डी मैंने आपको मीन डेविएशन में लिखवाया था। तो यहाँ पर इसलिए ये स्मॉल डी आएगा। तो ध्यान रखना कौन सा अल्फाबेट कहाँ पर यूज करा जा रहा है और वो किस लेटर में है, कैपिटल में या स्मॉल लेटर में है, वो भी ध्यान रख के चलना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर स्मॉल डी निकालने के लिए आपको इन सारे नंबर्स को ए में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा 5 माइनस 7 करेंगे -2। तो बेटा 8 7 से एक नंबर बड़ा है, बेटा 7 7 से कोई डिफरेंस नहीं है। बेटा 11 7 से 4 नंबर बड़ा है और 14 बेटा 7 से 7 यूनिट्स बड़ा है। बेटा डी निकल के आ गया, इसको ऐड अप कर दो, 10 आएगा। अब बेटा इसको आप ऐड करोगे क्योंकि इसका एडिशन 0 नहीं आएगा, वो एक्चुअल मीन मेथड में होता है जब आप एक्स वाला कॉलम निकालते हो, तो क्योंकि जब आप एक्चुअल मीन से सारे नंबर को माइनस करते हो तो उसका सम 0 आता है। बेटा 7 हमारा एक्चुअल मीन थोड़ी है, ये तो हमारा एज्यूम्ड मीन है, करेक्ट। तो बेटा इनको स्क्वायर करना भी जरूरी है, स्क्वायर देम अप, डी स्क्वायर का कॉलम आ गया और उसका टोटल निकाल लो, 2 का 4, 1 का 1 एंड सो ऑन। तो बेटा विद दैट से द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का बेटा होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर देखो क्या चेंज आ रहा है, बेटा यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर जो है वो सिर्फ डी के साथ है, और यहाँ पर बेटा डी और एन दोनों के साथ होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर डी स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ डी है, तो बेटा डी स्क्वायर कौन सा वाला है, ये वाला है, और डी कौन सा है बेटा, ये 10 वाला है। इस चीज़ का ध्यान रख के चलना कि कौन सा वाला है। तो बेटा जो डी स्क्वायर वाला है वो ये है, और बेटा जो सिग्मा डी है वो ये है, ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला में डाल देते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टिमेट करने के लिए। सिग्मा डी स्क्वायर बेटा 70 आया था, और बेटा एन आपका आया था कितना है, 5, ठीक है। तो बेटा ये तो हमारा 14 हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा सिग्मा डी है ये 10 है बेटा, और इस यहाँ 5 बेटा ये है, तो बेटा ये √10 आ जाएगा। बेटा ये हो गया 3 पॉइंट, बेटा आंसर सेम आएगा, गिवन दैट क्वेश्चन वही होना चाहिए। ऑब्वियसली अलग क्वेश्चंस के डिफरेंट आंसर्स आएंगे, बट अगर बेटा एक क्वेश्चन है और आप उसमें अगर तीनों मेथड लगाते हो, एक्चुअल मीन, डायरेक्ट, शॉर्टकट, तो बेटा आंसर सेम आएगा। और बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए तीनों मेथड सूटेबल है, एक्चुअल मीन भी, शॉर्टकट भी और डायरेक्ट भी। बट मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और एग्जामिनर अगर स्पेसिफाई नहीं करता कौन सा मेथड लगाना है, तो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए वी विल गो विद डायरेक्ट मेथड, क्योंकि नंबर छोटे छोटे हैं। तो इसमें फिर शॉर्टकट मत लगाना मेरे अकॉर्डिंग, तो शॉर्टकट तब लगाना जब डायरेक्ट मेथड नहीं लग रहा हो। तो योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी डायरेक्ट मेथड, ठीक है। आपकी फिर नेक्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए शॉर्टकट मेथड, और थर्ड प्रेफरेंस होनी चाहिए एक्चुअल मीन मेथड, और वो भी तब करना अगर एग्जामिनर ने स्पेसिफाई कर रखा है दैट कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग एक्चुअल मीन मेथड। अदरवाइज फर्स्ट प्रेफरेंस डायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट प्रेफरेंस शॉर्टकट मेथड, क्योंकि देखो इसमें कुछ इतनी कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं हुई ना, आपने शुरुआत होते ही आपने मीन अपने कन्वीनियंस से एज्यूम करके रख लिया, मीन आपने एज्यूम किया, सारे नंबर को आपने मीन एज्यूम्ड मीन में से माइनस करा, उनको आपने स्क्वायर। हाँ अगर मतलब छोटी टर्म है, मतलब देखो मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बताऊं कि मैं कब लगाऊंगा डायरेक्ट मेथड में, तब लगाऊंगा जब नंबर 15 तक दे रखे हैं, क्योंकि मैं उनका स्क्वायर आई नो स्क्वायर टिल 15, मतलब 2 to 5 मुझे लास्ट पता है, तो आई विल अप्लाई डायरेक्ट। बट इफ आई एम गिवन वैल्यूज लाइक 24 और मे बी 101 113, देन आई विल गो विद शॉर्टकट मेथड unless examiner is specifying that go like solve the question using actual mean method, because in actual mean method you first of all have to calculate the mean value, फिर सारे नंबर को मीन में से माइनस करना है, फिर उनका स्क्वायर करना है, फिर उसको फिर अंडर रूट करना है, तो बहुत स्टेप हो गया यार। शॉर्टकट मेथड में क्या है, अपने हिसाब से मीन एज्यूम करो, एज्यूम मीन किया और सारे नंबर को जो वेरिएबल है उसको माइनस करो, फिर सीधा सीधा उनका स्क्वायर कर दो, कितना आसान है। तो गिवन दैट शॉर्टकट मेथड should be preferred when the examiner is not specifying about actual mean method, go with shortcut method। बेटा जो बच्चे रिकॉर्डिंग लेक्चर देख रहे हैं, मैं अपना वीडियो हटा रहा हूँ,
इसको नोट डाउन करो। यहाँ पर बेटा फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर बेटा डी और डी स्क्वायर निकाले हुए हैं, यहाँ पर सॉल्व करा हुआ है। अब बेटा जो बच्चे मेरे साथ लाइव लेक्चर देख रहे हैं वो बच्चे मेरे साथ इनको एक बार पहले नोट डाउन करेंगे, तीनों मेथड्स को, एक्चुअल मीन को, फिर डायरेक्ट को और फिर शॉर्टकट को। ठीक है, तो बेटा मैंने एक्चुअल मीन आपको बता दिया था कि यहाँ पर थोड़े से स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं, फॉर्मूला छोटा ज़रूर है, फॉर्मूला छोटा सा है, पर बेटा इसमें बस कंसर्न ये है कि ये जो छोटा एक्स लिखा हुआ है ना, इसको निकालना थोड़े लंबे स्टेप का काम है। आपको सारे नंबर को बेटा मीन से माइनस करके ही कॉलम बनाना होता है, एक्स वाई, फिर इनको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो एक्चुअल मीन मेथड इज लिटिल बिट लेंदी, then comes your direct method. Direct method is the most preferred method. If values are small, then go with direct method. In this method you have to directly square the variable. ये जो वेरिएबल है इनका स्क्वायर कर दो, डिवाइड देम विद सैंपल साइज एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ मीन। So this is standard deviation formula for individual series by direct method. शॉर्टकट मेथड बेटा, अगर कोई मेथड नहीं समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट लगाए या शॉर्टकट लगाए, देन गो विद शॉर्टकट मेथड, और अगर वैल्यूज बड़ी हैं देन आल्सो गो विद शॉर्टकट मेथड। एंड ऑब्वियसली इफ द एग्जामिनर इज स्पेसिफाइंग दैट सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग शॉर्टकट मेथड, यू हैव टू अप्लाई शॉर्टकट मेथड। सो फॉर दिस मेथड यू नीड सिमिलर थिंग्स लाइक, यहाँ दोनों जगह पर ये सिग्मा डी अपॉन एन आता है। ठीक है, तो बेटा इसका कंफ्यूज मत होना। अब देखो मैं स्क्वायर कैसे कैसे लगा रहा हूँ, देखो सिग्मा डी अपॉन एन यहाँ पर भी है, सिग्मा डी अपॉन एन यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर सिर्फ डी के साथ स्क्वायर है, यहाँ पर ये होल स्क्वायर है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, कि कहाँ पर किसके साथ स्क्वायर है। अब बेटा एक क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा आप सबसे, जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं उन बच्चों के लिए पहले ये वाला क्वेश्चन बेटा 25। ठीक है, जो बच्चे लाइव लेक्चर अभी कर रहे हैं उन बच्चों को पहले नोट डाउन करना है, फिर 25 क्वेश्चन करना है। जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। नोट डाउन करे मैंने क्वेश्चन मत अटेंड करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट मेथड, पर मैं चेक करूंगा इसमें एक्चुअल मीन मेथड भी और शॉर्टकट मेथड भी। तो तीनों मेथड आपको इसमें अप्लाई करने हैं। इस बस ये छोटी छोटी वैल्यूज, देखो 5 वैल्यूज दे रखी है, तो तीनों मेथड लग सकते हैं। तो क्वेश्चन ये सूटेबल है तीनों मेथड्स के लिए। बट अगर मैं आपसे पूछूं जनरल कि विच मेथड वुड यू हैव अप्लाइड इफ इट वाज नॉट गिवन विच मेथड टू यूज, तो बेटा इस क्वेश्चन में आप लोग लगा दें डायरेक्ट मेथड, 5 10 25 30 50, तो यू वुड हैव अप्लाइड डायरेक्ट मेथड। हालांकि इस क्वेश्चन में बोल ही दिया एग्जामिनर ने गो विद डायरेक्ट मेथड, बट अगर नहीं भी बोला होता देन यू वुड हैव गॉन फॉर डायरेक्ट मेथड। तो बेटा मैं अपने आपको क्लियर कर रहा हूँ इसका। बेटा वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, जो बच्चे मेरे साथ लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उन बच्चों को मैं नोट डाउन करवाऊंगा एंड स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। किसी बच्चे का अगर आंसर मैच नहीं होता मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे पिक्चर क्लिक करके भेजो, मैं आपको ये ठीक करवाता हूँ जहाँ जो गलती हो रही होगी। स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ बेटा।